श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की कथा पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा हैदराबाद तेलंगाना में जो कथा चल रही थी, उस कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष का एक महा उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया कि संसार में रहने वाला मानव, तो कई लोग कहते हैं हमारे घर में पितृदोष है, ये बात बताते हैं। और गुरुजी ने भी ये बात बताई है कि कई लोग कहते हैं हमारे घर में पितृदोष है, तो ये कैसे पता चले या कैसे दूर होगा कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। पहले तो ये पता कैसे चले कि हमारे घर में पितृदोष है। गुरुजी ने बताया कि पितृदोष लगने का कारण क्या है, पितृदोष क्यों है आपके घर में। आपने तो जो आपके घर आपने अपने गए हुए पूर्वजों का तर्पण भी किया, पिंड भी किया, पिंडदान भी दिया, तिरांजलि भी दी, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया, जो आपसे बन सकता था आपने सब कुछ किया, फिर भी पता नहीं पितृदोष हमारे घर में कैसे लग गया। फिर भी हमारे घर में पितृदोष क्यों लग गया। तो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया कि माता पिता के रहते हुए माता पिता का आदर ना कर पाना, और जब माता पिता को प्यास लगी है तब पानी नहीं देना, या किसी ना किसी रूप में पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना। फिर जब माता पिता चले जाते हैं तो ये पितृदोष का एक कारण बन जाता है कि आप उनके रहते हुए उनका आदर ना कर पाए, उनका सम्मान ना कर पाए, उनको प्यासा आपने रखा है, पानी नहीं पिलाया है, खाना समय पर नहीं दिया है, उनका ध्यान नहीं रखा है आपने। तो ये सब जब वो चले जाते हैं तो उनके मन में जब वो ये बात तो आती है कि हमारे बच्चे हैं, हमने इनको पाला है और यही हमारी परवरिश ढंग से नहीं कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनका मन बहुत वो अशांत रहता है, दुखी रहता है, तो हमारे घर में पितृदोष लग जाता है। गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में ये भी बताया कि पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रमुख है। तो आप जान लीजिए वो 4 लक्षण कौन से हैं। अगर आपके घर में ये लक्षण दिखते हैं तो आपके भी घर में पितृदोष जरूर से है। अगर आपके घर में 1 रुपया कमाते हैं और 1.25 रुपया खर्च हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। ये पहला लक्षण गुरुजी ने बताया है। दूसरा लक्षण आप ये देख लीजिए कि आपके घर में एक बीमार पड़ता है, वो ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ जाता है। ऐसे आपके निरंतर अगर कोई ना कोई घर में बीमार रहता ही है तो ये दूसरा लक्षण है कि आपके घर में भी पितृदोष है। आपने पूजन की थाली लगाई या आपने खाने की थाली लगाई, आप किसी को भोजन देने जा रहे हो, आपके हाथों से भरा हुआ पात्र पानी का हो, थाली हो खाने की, वो अगर गिर जाए, दूध का ग्लास गिर जाए, या पूजन की सामग्री जो आपने थाली में सजाई है वो गिर जाए आपके हाथों से, या पूजन की थाली में से कोई ना कोई सामग्री गिर जाए, तो आप समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। और चौथे नंबर का गुरुजी ने ये बताया कि आपके घर में जितने भी सदस्य रहते हैं एक दूसरे के ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, चिढ़कर बोलते हैं, मान सम्मान नहीं रखते हैं, ना करते हैं। पति ने चिढ़कर जवाब दिया तो पत्नी ने भी चिढ़कर वापस जवाब दिया। ऐसा बच्चों में भी अगर चलता है, बच्चे अगर ऊंची आवाज़ में बोले, चिढ़कर बोले, तो माँ बाप भी चिढ़कर बोलते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा चलता है तो ये भी चौथा लक्षण है कि आपके घर में पितृदोष है। पितृदेव ने महादेव से कहा कि ये जो पितृदोष है ये कैसे दूर होगा लोगों का। पितृदेव ने भोलेनाथ से कहा कि संसार सागर में मनुष्य रहता है तो उससे गलती होना तो स्वाभाविक है, गलती तो हो ही जाती है, तो इसका क्या कारण है, क्या समाधान है भोलेनाथ, जो पितृदोष लोगों का दूर कैसे हो। तो पितृदेव ने भोलेनाथ से कहा कि संसार के लोगों को अगर पितृदोष लगता है तो आप जाते जाते एक वरदान दे दीजिए कि पितरों की शांति आपकी आराधना से दूर हो जाए। तो वो कैसे दूर होगी ये भी गुरुजी ने बताया है। ये पार्वती जी के नाना जी है जो पितृ है, उन्होंने भोलेनाथ से वर मांगा है और भोलेनाथ ने ये वर दिया है जो पितृपक्ष में हमको रोजाना 16 दिन तक करना है। तो भोलेनाथ ने वर दिया अपने नाने ससुर जी को, कहा कि हे पितृदेव कि मैं आपको वर देता हूँ कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिन तक, 16 दिन जो श्राद्ध के होते हैं पहले दिन से ही आपको ये चालू करना है। आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपको एक बेलपत्र चढ़ानी है, और बेलपत्र की जो दोनों पत्तियां हैं
उनके बीच में जो डंडी है वहां पर आपको दूध समर्पित करना है, ताकि दोनों पत्तियों के ऊपर से दूध की धार बहकर शिवलिंग को स्पर्श करे। और 1 लोटा जल जो आप रोजाना लेकर जाते हैं वो आपको जो बीच वाली, जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उसके ऊपर समर्पित करना है। तो 16 दिन तक अगर आप ये बराबर करते हैं बेल दूध का उपाय, तो आप खुद महसूस करेंगे, जानेंगे कि 17वें दिन 18वें दिन मेरे घर में शांति मुझे कैसे महसूस हो रही है। कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा है। लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की फैक्ट्री बंद हो गई हो, किसी की दुकान बंद हो गई हो, किसी का कोई काम बंद हो गया हो, नहीं चल रहा हो, तो वो सब चालू हो जाएगा बेल दूध के उपाय से। इतना फल है गाय का दूध और 1 बेल पत्र। दूध चाहे आप 1 चम्मच ही ले लें, जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा लें। थोड़ा सा दूध भी आप उस बेल पत्री के ऊपर समर्पित कर सकते हैं, तो वो भी स्वीकार करते हैं मेरे भोलेनाथ। पर आप जो भी उपाय करें अपने मन से, हृदय से भोलेनाथ को पुकारें तो वो सुनता जरूर है। भोलेनाथ ने पितृदेव को वरदान दिया कि श्राद्ध पक्ष के 16 दिन कि यदि संसार का कोई भी मनुष्य या सभी मनुष्य अगर बेल दूध का प्रयोग करते हैं, बेल दूध से मतलब होता है कि बेल पत्री के मध्य भाग, जैसे 3 पत्तियों के बीच में बिल्कुल जो डंडी है और नीचे की 2 जो पत्तियां हैं वो भोलेनाथ को समर्पित करके, और जो 2 पत्तियां होती है उन्हीं के बीचों बीच आपको ये 1 बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और जो 2 पत्तियां हैं उनके बीच में जो आप दूध लेकर गए हैं वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर जो बेलपत्र रखी है, जो 2 पत्तियां हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच आपको वो दूध समर्पित करना है। तो वो 2 पत्तियों से दूध जब ढलकर नीचे जाता है, भोलेनाथ को समर्पित होता है। पितरों को याद करके अपना नाम और गोत्र बोलकर जब हम ये बेलपत्र और दूध 16 दिन श्राद्ध के रोजाना समर्पित करते हैं, तो ऐसा कोई पितृदोष नहीं जो समाप्त नहीं होता, वो समाप्त होकर ही रहता है। बेल दूध का इतना फल है, इतना महत्व है, लेकिन ध्यान में रहे दूध गौ माता का ही, गाय का ही होना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें और जो 2 पत्तियां हैं उन्हीं पर आपको दूध चढ़ाना है। अगर आपको कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, कोई भी दोष अगर आपको बता दे कि आपके घर में है, तो आपको ये 16 श्राद्ध के दिनों में 16 दिन बराबर रोजाना भोलेनाथ को बेल दूध का उपाय करना है। भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाकर दूध समर्पित करना है। ये होता है बेल दूध का उपाय। और अगर ये 4 लक्षण आपको दिखते हैं जो गुरुजी ने बताए हैं, मैंने आपको बताया है कि ये जो 4 लक्षण अगर है तो आपके घर में पितृदोष है। तो अगर आपको कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, या जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताए हैं कि ये 4 लक्षण अगर आपको आपके घर के अंदर दिखते हैं, नजर आते हैं, महसूस होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष है। तो आप क्या करें? तो आपको 16 दिन श्राद्ध के जो हो अब आने वाले हैं, तो ये 16 दिन तक आपको ये बेल दूध का उपाय करना है जो गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में बताया है। बेल दूध क्या है? गाय का कच्चा दूध और 1 बेल पत्र। ये आपको भोलेनाथ को रोजाना समर्पित करना है। कैसे करना है मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी, आप ध्यान से देख लीजिए। और 16 दिन तक ये महा उपाय जो 16 श्राद्ध का गुरुजी ने बताया है जरूर से करें। इसमें करना क्या है, बहुत सरल सा तो उपाय है। ये करने से हमें फायदा ही मिलेगा, हमें लाभ ही मिलेगा। हमारे घर में सुख शांति होगी, धन का वास होगा, लक्ष्मी का वास होगा, ये सब हमें मिलने वाला है। तो 16 दिन श्राद्ध आप चूके नहीं। ये धन, ये जो बेल दूध का उपाय गुरुजी ने बताया है जरूर से करें। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक एक उपाय और करने के लिए बताया है कि जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, शादी को बहुत साल हो गए हैं, चाहे 10, 15, 20, 25 कितने भी साल आपकी शादी को हो गए हैं और आपके बच्चे संतान नहीं हैं, तो ये 16 दिन तक आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से आप देख लें, सुने कि आपको करना क्या है। तो आपको ये श्राद्ध पक्ष में पूरे 16 दिन तक ये उपाय करना है। करना क्या है, आप अपने परिंदे में मटके के पास में
कहते हैं परिंदे में मटके के पास में हमारे पितरों का वास होता है, तो वहीं पर आपको ये उपाय करना है। तो आपको मटके के पास में एक बेलपत्र रखनी है और थोड़ा सा गाय का दूध रखना है। ये रोजाना आपको रखना है। जो आप रसोई में मटका रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, पानी का जो भी आपके रखने का साधन है, तो वहाँ पर आपको एक बेलपत्र और थोड़ा दूध आपको एक कटोरी में डालकर रख देना है। और भोलेनाथ के मंदिर में जब आप जाएं तो आपको बेलपत्र आपको भोलेनाथ को समर्पित करनी है और दूध आपको अशोक सुंदरी, जहाँ पर शिवलिंग में अशोक सुंदरी माँ विराजमान है, वहाँ पर आपको दूध सारा आपको वहीं पर समर्पित कर देना है। और आप जब भी कोई उपाय करें तो आप अपना नाम और गोत्र जरूर से बोलें, या जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र आप जरूर से बोलें, उसके बाद ही उपाय करें। अच्छा, आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करना है। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है और तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको जहाँ पर अशोक सुंदरी माँ विराजमान है वहाँ पर दूध समर्पित करना है। तो ये उपाय आप जरूर से करें। भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करके अगर ये उपाय आप करते हैं तो 3 महीने के अंदर या 3 महीने के थोड़े ही दिनों में गर्भ जरूर से ठहरेगा। भोलेनाथ की कृपा जरूर से होगी, शंकर की कृपा जरूर से होगी, पर पूरे विश्वास के साथ करें। तो नाम आप ध्यान में रखें, आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर ये उपाय करना है। आपको ये जो गुरुजी ने पितृ दोष का उपाय बताया है, 16 दिन श्राद्ध के एक पहले ही दिन से शुरू कर देना है, पूरे 16 दिन तक ये उपाय करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना अंतर आता है, कितना बदलाव आता है आपके जीवन में। ने बताया जो ये बेल दूध का उपाय है ये साधारण नहीं है, बहुत फलदायक है। तो आप श्राद्ध पक्ष में ज़रूर से करें बेल दूध का उपाय। गाय का दूध 1 चम्मच, और ज़्यादा नहीं तो 1 चम्मच ही ले लीजिए, और एक बेलपत्री, जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरा उपाय बता रही हूँ वैसे आपको करना है। तो इस संसार सागर के हर मनुष्य का पितृदोष ऐसे ही खत्म होगा इस छोटे से उपाय से। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे भाइयों पर, बहनों पे, मेरे परिवार पर, मेरे दोस्तों पर भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।